इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम गैस का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि टोकन का मतलब क्या होता है। इमेजिन करो कि तुम 2 लाख रुपए लेकर कसिनो के अंदर गए हो जिसका नाम है कसिनो रॉयल। ओके अब अगर तुम अपने रियल लाइफ में कभी किसी कसिनो के अंदर गए होंगे या अगर तुमने कभी वैसी मूवीज देखी होगी जैसे कि फॉर एग्जांपल दीज मूवीज कॉल्ड एज रेस टू एंड बदमाश कंपनी, तो तुम्हें यह पता होगा कि कसिनो के अंदर अगर तुम्हें कसिनो के गेम्स खेलने हैं तो जो कैश लेकर तुम गए हो उस कैश की मदद से तुम इन गेम्स को खेल नहीं सकते। तुम्हें सबसे पहले उस कैश की मदद से उस कसिनो के चिप्स लेने पड़ते हैं और फिर उन चिप्स की मदद से तुम उन गेम्स को खेल सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारे केस में जो 2 लाख रुपए तुम लेकर गए होंगे उन 2 लाख रुपए के तुम्हें उस कसिनो के चिप्स खरीदने पड़ेंगे और फिर उन चिप्स के मदद से तुम इन गेम्स को खेल सकते हो। और अब तुम्हें यहाँ पे ये भी चीज समझने की जरूरत है कि जो चिप्स है उस पर्टिकुलर कसिनो के, वो चिप्स सिर्फ और सिर्फ उसी कसिनो के अंदर ही यूज किए जा सकते हैं और उसके अलावा और कहीं पे भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अगले दिन बाजार गए हो और सब्जी वाले से बोल रहे हो कि भाई ये कसिनो रॉयल का 50 रुपए का चिप है, मुझे 50 रुपए की भिंडी दे दो। ऐसा नहीं हो सकता, वो तुम्हारे बम पे लात मार के तुम्हें भगा देगा। राइट, एक पर्टिकुलर कसिनो के चिप्स सिर्फ और सिर्फ उसी कसिनो के अंदर यूज किए जा सकते हैं और कहीं पे भी नहीं। तो अभी क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक पर्टिकुलर कसिनो के चिप्स एक ऐसी करेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ उसी कसिनो के अंदर यूज की जा सकती है और कहीं पे भी नहीं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? एंड द आंसर इज यस, मैं ऐसा कह सकता हूं। तो यहां पे चिप्स की जो फंक्शनैलिटी है वही फंक्शनैलिटी हमारे टोकन की है। मतलब जैसे एक पर्टिकुलर कसिनो के चिप्स एक ऐसी करेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर कसिनो के अंदर यूज की जा सकती है, इन द सेम वे एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन नेटवर्क का टोकन एक ऐसी करेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर यूज की जा सकती है। राइट, तो अभी तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि गैस क्या है। गैस एक टोकन है और गैस का ब्लॉकचेन नेटवर्क कौन सा है? गैस का ब्लॉकचेन नेटवर्क इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क है। मतलब गैस एक ऐसी करेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर ही यूज की जा सकती है और उसके अलावा कहीं पे भी नहीं। समझ लगा तुम्हारा? अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि यार ठीक है, हम लोग ये तो समझ गए कि गैस एक ऐसी करेंसी है जो इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर यूज की जा सकती है एंड वियर्ड स्टफ लाइक दैट, बट ऐसा कैसे होता है? हाउ? देखो, सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि गैस की एक कॉस्ट होती है और ये जो कॉस्ट होती है वो नेटवर्क के स्टार्टिंग से ही फिक्स्ड की जाती है। ओके, और इसके बारे में मैं तुम्हें और ज्यादा इंफॉर्मेशन बाद में दूंगा। अभी तक इतना समझ लो, अभी के लिए इतना समझ लो कि भाई गैस की एक कॉस्ट होती है जो नेटवर्क के स्टार्टिंग से ही फिक्स की जाती है। राइट, अब इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर अगर किसी एक नोड को किसी दूसरे नोड के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना है तो उसे कुछ गैस स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हियर दैट गैस एक्ट्स लाइक अ कॉस्ट, इट एक्ट्स लाइक अ चार्ज जो उसे पे करना पड़ेगा अगर उसे एक ट्रांजैक्शन करना है तो। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, बट उसको ऐसा क्यों करना पड़ेगा? ऐसा है ही क्यों इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर? देखो, इमेजिन करो कि तुम्हारे कॉलेज के अंदर एक कंपनी आई है और वो बोलती है कि भाई हम 12 लाख रुपए की सैलरी देंगे, बस इंटरव्यू क्रैक कर लो हमारा। राइट, अगर ये सीन है तो पूरा का पूरा पब्लिक ही इंटरव्यू के लिए चला जाएगा, विच वुड बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर दैट कंपनी। राइट, तो इसीलिए कंपनीज क्या करती है, कंपनीज इंटरव्यू के पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है। जिससे क्या होता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ जो सीरियस लोग हैं वही सीरियस लोग उस इंटरव्यू तक या कंपनी तक पहुंच पाते हैं। राइट, इन द सेम वे अगर यहां पे ट्रांजैक्शन के लिए कोई चार्ज या कोई कॉस्ट नहीं रखा गया तो पूरा का पूरा पब्लिक दिन भर बस ट्रांजैक्शन ही करता रहेगा। एंड्रयू जेठालाल को 5 रुपए देगा, जेठालाल एंड्रयू को वापस 5 रुपए दे देगा, दिन भर ये लोग वही करते बैठेंगे। इसीलिए ट्रांजैक्शन के ऊपर कॉस्ट लगाना, इसीलिए ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्ज लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गैस
acts like that charge, it acts like that cost जो एक नोड को स्पेंड करना पड़ेगा अगर उसे एक ट्रांजैक्शन करना है तो किसी दूसरे नोड के साथ, राइट? और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वही नोड्स ट्रांजैक्शन करते हैं जो नोड्स ट्रांजैक्शंस करने के लिए सीरियस है या जिन लोगों के लिए वो ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर का पब्लिक ट्रांजैक्शंस नहीं करते बेटा, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन की एक कॉस्ट होती है जो उनको पे करनी पड़ती है, एंड दिस गैस एक्ट्स लाइक दैट कॉस्ट, इट एक्ट्स लाइक दैट चार्ज जो उसको पे करना पड़ता है। और अब ये जो गैस है वो सिर्फ और सिर्फ इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर ही यूज किया जा सकता है, इसके अलावा या इस इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क के बाहर कहीं पे भी यूज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल हमारे चिप्स की तरह। ओके, अब कुछ समय पहले मैंने तुम लोग को ये बोला था कि गैस की एक कॉस्ट होती है जो नेटवर्क के स्टार्टिंग से ही फिक्स की जाती है, और मैंने तुम लोग को बोला था कि इसके बारे में मैं तुम्हें और इन्फॉर्मेशन बाद में दूंगा, तो अब मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, राइट? देखो, इमेजिन करो कि नेटवर्क के स्टार्टिंग से ये फिक्स हो चुका है कि गैस का जो कॉस्ट है दैट इज 0.01 ईथर। ईथर क्या है? जैसे बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी BTC है, वैसे ही इथेरियम की क्रिप्टो करेंसी ईथर है, राइट? तो अभी इमेजिन करो कि नेटवर्क के स्टार्टिंग से ही फिक्स हो चुका है कि गैस की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट 0.01 ईथर होगी। ओके, तो अभी मान लेते हैं कि अगर एंड्रयू टेट को जेठालाल के साथ एक ट्रांजैक्शन करना है और अगर एक ट्रांजैक्शन की कॉस्ट 1 यूनिट ऑफ गैस है तो एंड्रयू को 0.01 ईथर स्पेंड करना पड़ेगा टू मेक दैट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रांजैक्शन का कॉस्ट 1 ही यूनिट ऑफ गैस रहेगा। ट्रांजैक्शन का कॉस्ट 1 यूनिट ऑफ गैस से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द ट्रांजैक्शन। अगर सपोज मान लेते हैं कि एंड्रयू को जेठालाल के साथ एक ट्रांजैक्शन करना है और उस ट्रांजैक्शन का कॉस्ट 2 यूनिट्स ऑफ गैस है, तो उस सिचुएशन में एंड्रयू को 0.01 ईथर इंटू 2 स्पेंड करना पड़ेगा टू मेक दैट ट्रांजैक्शन हैपन। और ऐसा क्यों? क्योंकि 1 यूनिट ऑफ गैस की प्राइस 0.01 ईथर है और उस ट्रांजैक्शन के लिए 2 यूनिट ऑफ गैस रिक्वायर्ड है, इसीलिए उसको 0.01 इंटू 2 ईथर्स, आई मीन 0.01 ईथर इंटू 2 स्पेंड करना पड़ेगा टू मेक दैट ट्रांजैक्शन हैपन, व्हाटएवर। ठीक है, तो बेसिकली गैस का कॉन्सेप्ट ये कहता है। अब तुम्हें 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, अगर तुम एग्ज़ाम के लिए वीडियो देख रहे हो तो एग्ज़ाम के अंदर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स तभी मिल सकता है अगर तुम एक प्रॉपर तरीके से आंसर लिखो तो, और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से लिखे हुए आंसर्स विद प्रॉपर डायग्राम्स मिल जाएंगे, जिनको पढ़ के आप एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपके लिए हमने इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अवेलेबल करा के रखे हैं। Thank you so much. Bye-bye. See ya.